स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। आप सब जानते हैं 8 बजे हमारा एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत छोटा सा सेशन होता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल, लेकिन कहाँ के मुख्यमंत्री बेटा जी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, बाकी तो सब चीजों से आप परिचित हैं पहले से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत, आप सब जानते हैं कि यूपी के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 20 मई 1952 तक ये यूपी के सीएम रहे। उसके बाद ये सेकेंड टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं 20 मई 1952 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक। आपको एक बात याद रखनी है कि वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक स्वतंत्र सेनानी भी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आता है सेकंड सीएम के नाम पर। इनका जो टेन्योर रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 28 दिसंबर 1954 से लेकर के 6 दिसंबर 1960 तक इनका टेन्योर रहा है। इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 6 वर्षों तक इस पद पर जो है वो कार्य किया। नॉर्मली आप सबको पता है कि 5 वर्ष तक काम करते हैं, लेकिन इन्होंने 6 वर्ष तक इस पद पर जो है वो काम किया। उसके बाद है श्री चंद्रभान गुप्ता। और जब हम चंद्रभान गुप्ता की बात करते हैं तो इनका टेन्योर कब से कब तक रहा है? 7 दिसंबर 1960 से लेकर के 1 अक्टूबर 1963 तक। तो नॉर्मली चंद्रभान गुप्ता जो है वो पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुचेता कृपलानी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण बनता है आपके। देखो पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इनका जो टेन्योर रहा है वो कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक इनका जो टेन्योर है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सुचेता कृपलानी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने वाली यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री है, न केवल यूपी में बल्कि अगर आप भारत में भी देखते हैं तो किसी राज्य की फर्स्ट फीमेल सीएम जो है वो सुचेता कृपलानी ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद श्री चंद्रभान गुप्ता। और चंद्रभान गुप्ता का जो टेन्योर रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 1967 से लेकर के 1967 तक, यानी कि 14 मार्च 1967 से लेकर के 2 अप्रैल 1967 तक। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है कब से कब तक? तो 3 अप्रैल 1967 से लेकर के 25 फरवरी 1968 तक। तो आप चौधरी चरण सिंह का नाम भी याद रख सकते हैं, किसानों का मसीहा इनको जो है वो कहा जाता है। और उसके बाद यूपी में क्या लग जाता है बेटा जी? राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक। उसके बाद वापस से चंद्रभान गुप्ता जी की जो है वो सरकार आती है, ठीक है। हम लोगों ने इनका नाम पहले भी पढ़ा है, चंद्रभान गुप्ता, ठीक है। चंद्रभान गुप्ता फिर से जो है वो सीएम बनते हैं 26 फरवरी 1969 से लेकर के 27 फरवरी 1970 तक। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक बार फिर सीएम बनते हैं चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें 28 फरवरी 1970 से लेकर के 1 अक्टूबर 1970 तक ये सीएम रहते हैं। 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। आप जानते हैं कि भारत के 5वें पीएम है ना, तो ये चौधरी चरण सिंह है, किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है किसान दिवस, है ना। और कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर। आगे चलते हैं। उसके बाद वापस से क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलता है। फिर त्रिभुवन नारायण की सरकार आती है 18 अक्टूबर 1970 से लेकर के 3 अप्रैल 1971 तक। अच्छा, उसके बाद कमलापति त्रिपाठी आपको देखने को मिलेंगे 4 अप्रैल 1971 से लेकर के 12 जून 1973 तक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हेमवती नंदन बहुगुणा, इनका नाम जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 8 नवंबर 1973 से लेकर के 29 नवंबर 1975 तक ये यूपी के सीएम जो है वो रहते हैं। उसके बाद फिर यूपी में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। अच्छा, उसके बाद वापस से श्री नारायण दत्त तिवारी की जो है वो सरकार आती है। और अगर हम बात करें 21 जनवरी 1976 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक ये क्या रहे हैं? तो ये यूपी के क्या रहे हैं? सीएम रहे हैं। अच्छा, रामनरेश यादव जी की अगर हम बात करें तो 23 जून 1977 से लेकर के 27 फरवरी 1979 तक ये यूपी के सीएम होते हैं। बनारसी दास की अगर आप बात करते हैं तो 28 फरवरी 1979 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक ये यूपी के सीएम रहे हैं। और उसके बाद फिर यूपी में क्या लगता है? एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है। आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यूपी में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्मली वीपी सिंह ही हम लोग यूज करते हैं।
तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से लेकर के 19 जुलाई 1982 तक रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका संक्षिप्त नाम वीपी सिंह है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और ये 1989 से 1990 तक भारत के क्या रहे हैं, 7वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन है ना यूपी का मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है, तो ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। श्रीपति मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक। नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 से लेकर के 24 सितंबर 1985 तक क्या रहते हैं, यूपी के सीएम। उसके बाद जब हम वीर बहादुर सिंह की बात करते हैं तो 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 तक ये क्या रहे हैं, यूपी के सीएम। एंड नेक्स्ट आपके सामने है नारायण दत्त तिवारी, एक बार फिर सत्ता इनके हाथ में आती है। 25 जून 1988 से लेकर के 5 दिसंबर 1989 तक ये यूपी के क्या रहे, सीएम रहे। नारायण दत्त तिवारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बेटा एक बात याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से पर्सन है जो यूपी के भी सीएम रहे और जो उत्तराखंड के भी सीएम रहे, तो नारायण दत्त तिवारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2 राज्यों में क्या किया है, काम किया है। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी, हो ही नहीं सकता कि इन्हें भूल जाए। बेटा 3 बार यूपी के ये सीएम बन चुके हैं और आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली का मतलब होता है 2023 में इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से लेकर के 24 जून 1991 तक रहा है। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने भारत सरकार के लिए रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। कल्याण सिंह जी की अगर हम बात करते हैं, बेटा जी इन्हें 2022 में भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण। ठीक है, 24 जून 1991 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। और उसके बाद फिर एक बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगता है 6 दिसंबर 1992 से लेकर के 4 दिसंबर 1993 तक। उसके बाद आती है वापस से मुलायम सिंह जी की सरकार 4 दिसंबर 1993 से लेकर के 3 जून 1995 तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मायावती जी, तो बेटा जी ध्यान रखेंगे 3 जून 1995 से लेकर के 18 अक्टूबर 1995 तक इनकी सरकार जो है वो आती है। और उसके बाद फिर एक बार यूपी में लगता है राष्ट्रपति शासन। अगर हम मायावती जी की बात करते हैं तो वो एक बार वापस से यूपी की क्या बनती है, सीएम 21 मार्च 1997 से लेकर के 21 सितंबर 1997 तक। उसके बाद वापस से कल्याण सिंह जी की सरकार आ जाती है और 21 सितंबर 1997 से लेकर के 12 नवंबर 1990 तक ये यूपी के सीएम बनते हैं। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। 26 पर अगर हम रामप्रकाश गुप्ता जी की बात करें तो बेटा जी ध्यान रखेंगे 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक ये यूपी के सीएम रहे हैं। रामप्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। राजनाथ सिंह जी की अगर हम बात करें तो एट अ टाइम ये क्या हो जाते हैं, तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्हीं के पास है, यानी कि रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है। तो पार्टी का नाम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। और जब हम इनके टेन्योर की बात करते हैं तो कब से कब तक, 28 अक्टूबर 2000 से लेकर के 8 मार्च 2002 तक इनका टेन्योर रहता है। राजनाथ सिंह जी 2019 से भारत के 29वें रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में 2014 से लोकसभा में सदन में ये उपनेता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन की बारी आती है 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 तक। उसके बाद मायावती जी एक बार फिर यूपी की सीएम बनती है 3 मई 2002 से लेकर के 29 अगस्त 2003 तक। और उसके बाद एक बार फिर यानी कि थर्ड टाइम यूपी में जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं मुलायम सिंह जी 29 अगस्त 2003 से लेकर के 13 मई 2007 तक। और 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला, तो मैम 2023 में। लेकिन जब हम कल्याण सिंह जी की बात करते हैं तो उन्हें 2022 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर मायावती जी आपको देखने को मिलती हैं यूपी में, कब से कब तक, 13 मई 2007 से लेकर के 7 मार्च 2012 तक। और उसके बाद अखिलेश यादव जी की जो है वो सरकार आती है, सबसे युवा सीएम बनते हैं यूपी के। तो अगर हम अखिलेश यादव जी की बात करेंगे 15 मार्च 2012 से लेकर के 11 मार्च 2017 तक ये क्या रहते हैं, यूपी के सीएम रहते हैं। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की इन्होंने सेवा की, जो उन्हें यह पद हासिल करने वाले सबसे कम उम्र व्यक्ति के रूप में जो है वो शोभित करता है। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये जो सीएम बनते हैं। अब आप सबको याद रखना है एट ए टाइम इस समय यूपी के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी। और जब हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो बेटा जी गोरखपुर से 5 बार ये सांसद रहे हैं। मूल नाम इनका अजय सिंह बिष्ट हो जाएगा। पार्टी का नाम आप सब जानते हैं, बीजेपी। आपको ये बताना है कि ये कब से यूपी के सीएम है, यानी कि ये इन्होंने जो शपथ ली है वो कब ली है, ये कब से यूपी के सीएम है, कब से
यूपी के सीएम हैं, आपको बस केवल इतना बताना है, क्योंकि इस समय तो हमें पता है आज कितनी तारीख हो चुकी है। तो आप क्या कहते हैं मैम, आज 17 जनवरी हो चुकी है, तो आज भी ये यूपी के सीएम है, लेकिन इन्होंने कब पद को जो है वो संभाला। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप सो सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। बाकी क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत बेसिक जो वो जानकारी देनी थी, जो कि आपके पास ऑलरेडी है। बाकी मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाले सेशन में। आप सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।